हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, आज क्लास 10 साइंस में मैं आप लोग को लेसन वन में जो प्रवर्तन है उसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चन हल करने के लिए मैथमेटिक्स केवल परिभाषा है। और आप लोग तो याद कर चुके होंगे, नहीं याद करें तो बुक से या लिखा है विषय से याद करें। लेकिन देखिए, जो प्रश्न आते हैं पेपर में 5 नंबर के या 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के भी आते हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग दर्पण का सूत्र जानते होंगे, 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f। ठीक है, तो दर्पण आप लोग पहले से जान चुके हैं कि दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है। ठीक है, उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है और धसे हुए तल से परावर्तन कराया जाता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा अगर इस तरह कर दिया जाए कि धसे हुए तल पर पालिश हो जाए और उभरे हुए तल पर परावर्तन हो तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप पहले से जानते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं, तो इस बात से हम आगे बढ़ाते हुए आपको ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, इस पर टॉपिक पाते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण हो गया, वक्रता त्रिज्या हम यहाँ से इसके नापेंगे। ठीक, आर, तो यह कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी जो दी गई है, ठीक है, यह बराबर 15 सेंटीमीटर, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है, पहले लिख ले क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर इजकल टू 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक, और फोकस दूरी नहीं, अवतल दर्पण से कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, जब 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाएगी वस्तु तो यह u होगा। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर, यह नहीं, यह गलत है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर, बात समझे आप। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी तो u होगा। ठीक है, u का मतलब इधर ही रखी गई है, दर्पण वक्रता त्रिज्या दर्पण के मध्य ही रखी गई है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन हल करना है, तो u का मान मालूम है। ठीक है, इसमें माइनस लगा दे क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी हर समय इधर दाहिने की तरफ नापते हैं, बाएं तरफ तो माइनस में ले जाती है, -u। ठीक है, तो इस तरह से u का मान माइनस होगा। अब देखें, हम लोग सूत्र में रखते हैं, तो पहले हम लोग फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी यह बराबर r/2। ठीक है, तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस वक्रता त्रिज्या माइनस में इधर ही नापी जाएगी, तो इसको माइनस लगाएंगे, क्या होगा? माइनस, तो ये भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब सूत्र जानते हैं, 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f। तो इसमें हम रखें, यहाँ से रख देना इसको, तो 1/v का मान कितना है? -15, और f का मान, v का मान हमको मालूम करना है, 1/f का मान हो जाएगा -10। ठीक, इसको v को यहीं रहने दें, अब इसको इधर ले जाएं तो 1/v पक्षांतर करेंगे तो -1/10। ठीक, अब प्लस 1/15 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, लघुत्तम हम लोग लेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। ये तो हल करना आप जानते हैं, 1/v इक्वल टू, तो 30, और 30 जैसे 15 और 10 का एलसीएम 30। ठीक है, और इसको माइनस, तो 10 3 बार में, तो यहाँ गुणा करेंगे तो -3 प्लस 15 का 15 1, तो 15 दूना 30, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो यह 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/30।
ठीक है, या भी इक्वल टू रख देंगे सबको तो माइनस कितना 30 सेंटीमीटर। इस तरह से भी का मान कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। मतलब ये अभी इधर ही वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, बाएं तरफ ही बनेगा। जितनी दूरियां माइनस में आती है सब क्या दर्पण से सामने होती हैं, बाएं तरफ होती हैं। दाहिने तो दर्पण बन नहीं सकता, जब अंदर आभासी बनेगा तो जो भी दूरियां होती हैं माइनस में अगर होंगी तो सब दर्पण के सामने यानी बाएं तरफ होंगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो देखिए बात इसमें आती है कि अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है, सामने 4 सेंटीमीटर की वस्तु रख रहा है तो प्रतिबिंब बनना 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से अगर वस्तु का आकार छोटा बने तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक वो उल्टा बनेगा। वास्तविक को उल्टा यह दशा है, इसको आप लोग याद रखें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु बड़ी है, वस्तु अगर बड़ी है प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब ठीक है छोटा है। ठीक, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तविक, इस बात को नोट कर लीजिए, वास्तविक वह उल्टा बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा तो आवर्धन इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक इसको हम लिख सकते हैं h डैश अपान h इजकल टू माइनस v डैश अपान v। ठीक, v डैश अपान v। और इसके बाद हम लिख सकते हैं h डैश अपान h इजकल टू -1/4। यह v डैश इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई और इसकी लंबाई, चाहे इसको आई अपान ओ लिख लीजिए, आई अपान ओ ही कर लीजिए। ठीक है, तो 1/4। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसको हम v/u ही रखते हैं। ठीक ना, v/u रखें और हाँ इसको v/u रखें और v/u इक्वल टू यह उनकी हाइट है तो हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक ना, तो इस तरह से v बराबर हो जाएगा 4u। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 1 मिनट, तो इसका u बराबर हो जाएगा 4b। ठीक ना, तो ये 4b आ गया और माइनस माइनस दोनों तरफ कट ही जाएगा। माइनस अगर लगाते हैं तो माइनस इधर माइनस जब भी होगा तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए। तो इतना बात समझाए, अब आगे बढ़ते हैं। v बराबर जब निकल गया आपका, ठीक, तो हम लोग आगे बढ़े इस बात को समझते हुए। तो सूत्र रखेंगे दर्पण के लिए सूत्र याद है आपको ना, दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो u का मान है 1/v तो रहेगा ही, 1/v का मान 1/4v ना, पहले और जो बताया अभी, और यह माइनस 1/12। ठीक है, ये आप सारी गलती हो गया, ये 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नहीं है, मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, इसको बना लीजिए 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको हल करें तो यह इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4b और यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 + 1 इजकल टू 1/12, तो ये 5b। ठीक है, 5/4v बराबर 12। इसको उलटते हैं तो 4v/5 इजकल टू 12, तो 4v इजकल टू 12 गुणे 5 बटा के इसको 4 कर दे नीचे, 4 × 12, तो 3 × 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो v का मान क्या मिला,
-15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें को माइनस कर किया है तो माइनस छुटा, माइनस लगाते हैं हम लोग, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो बी का मान -15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यू का, ये भी का मान है तो यू का मान कितना होगा, माइनस मतलब कि 4b, तो हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे -15 मतलब -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर वस्तु को दूर रखना होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगला। देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो अभी क्वेश्चन हम लोग हल किए r बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, r/2 से, तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं, लेकिन एक समझे, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, तो ये भी सब माइनस में हुए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रहा है कि दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। कितनी बड़ी, कितना दूरी पर, करावतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यू बराबर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो हम सूत्र जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f ना। तो इस पर हम लोग रखें इसी सूत्र पर, ये हो जाएगा 1/-5 धन 1/v बराबर -1/10। उसी तरह इसको हल करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो -1/10 धन 1/5, इसका एलसीएम कितना होगा 15 क्या करेंगे, 15 कर लें, 10 ही रखो। ठीक है, 10 होगा एलसीएम। ठीक, तो 5 का ये 5 गुना के 10, एक बार -1 अब +2। ठीक है, तो माइनस मतलब कि 1/5 1/10 मिला ना, 1/10। ठीक, तो 1/v बराबर 1/10, तो v बराबर उलट देंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु अंदर बनेगी, ये कहाँ बनेगी, अंदर, मतलब दर्पण से पीछे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आभासी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह हमारा दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दाहिने बना। ठीक ना, दाहिनी बना। तो इस तरह से आज क्वेश्चन इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। मैथ के मेरे चैनल पर मैथ भी चलता है, जो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। बहुत से क्लास 10, 11, 12, 9 सबके लिए मैथ है, और सीटेट बीटेट के लिए भी आप लोग देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। यूपी बोर्ड की तैयारी क्लास 10 साइंस और मैथ के लिए इस पर ज्ञान लर्न पर सब्सक्राइब करें और देखें।